हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। मैं राहुल सिंह। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास में हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनका कैसे क्या उपयोग होता है। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में अपनी पढ़ा था कि हमारे मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो हमने मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे। चलो ऐसे ही समझ लेते हैं। मेन कंपोनेंट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारे कौन से दो कंपोनेंट्स थे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर थे। ठीक है। हमने उनके बारे में पढ़ लिया था डिटेल्स में। हार्डवेयर के बारे में भी और सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है अपनी पिछली क्लास में। इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को शुरू करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो हम देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। ठीक है। तो हमारी इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो होती हैं जिनके द्वारा, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है। क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो हमारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में? किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो टाइप करके हो सकता है, क्लिक करके हो सकता है ना, मूव करके हो सकता है। वो हमारी क्या होती हैं जिनके द्वारा हम इन कामों को करते हैं, जिनके द्वारा हम डेटा देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस होती कौन सी हैं? जैसे कीबोर्ड से हमने टाइप किया, डेटा कहाँ गया? कंप्यूटर में गया। वो हमारी डिस्प्ले पे शो हो गया, दिख गया, है ना। तो हमने एंटर किससे किया? डेटा एंटर किससे किया? वो हमने किससे किया? कीबोर्ड से किया। तो कीबोर्ड का जो डेटा एंटर किया हुआ था वो हमारा सिस्टम में डिस्प्ले पे दिखना शुरू हो गया। ठीक है। तो वही हमारी, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर सोचें, जिन भी चीजों से हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंटर करते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस अब हम कुछ मेन इनपुट डिवाइस होंगी हमारी, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इनपुट डिवाइस, डिवाइसेस। ठीक है। जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कंप्यूटर को क्या देते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। पेन और नोटबुक साथ लेके जरूर बैठें। जो भी यहाँ लिखवाया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो अपने चीजों को नोट करते रहें। तो ये जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कुछ मेन इनपुट डिवाइसेस हम लिख लेते हैं। मेन इनपुट डिवाइसेस, इनमें से बहुत सारों के नाम आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अब देख लेंगे, अब पढ़ लेंगे। ठीक है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, एक हमारा होता है स्कैनर। ठीक है। ये हमारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। एक ट्रैक बॉल और होती है, ट्रैक बॉल। ठीक है। तो ये क्या है हमारी? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर एंड ट्रैक बॉल हमारे क्या होती हैं? ये इनपुट डिवाइसेस हैं। और देखते हैं। ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर। ठीक है। और ओएमआर। ओएमआर तो सबने सुन ही रखा होगा। ओएमआर क्या होता है? ठीक है। ये हमारी इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन हो जाती है, डिजिटल कैमरा हो जाता है, ठीक, माइक्रोफोन हो जाता है। ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर हो जाता है।
ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट हो जाती है, और सबसे लास्ट में वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। ठीक है, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर ये हमारे क्या है, कीबोर्ड माउस, सभी ने नाम लगभग सुन ही रखा होगा, कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्मार्ट कार्ड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट एंड वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, ये हमारे सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो हमारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और यहाँ से पता चल गया होगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ के नाम आपने सुन रखे होंगे, कुछ के शायद में भी ना भी सुन रखे हो। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, सिर्फ कीबोर्ड कीबोर्ड वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है, तो बाकियों का इतना ज्यादा नहीं होगा, तो हम सबसे पहले कीबोर्ड ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सब आप लोग आपको अब पता चल गया होगा। ठीक, ये नोट जरूर करते रहे साथ साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। आपको पता ही है कीबोर्ड का काम क्या होता है, किसी भी चीज को टाइप करने के लिए, टाइपिंग वर्क के लिए हम किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, और इसमें बहुत सारी कीज होती है। ठीक है, अब नंबर ऑफ कीज मत कहना कि नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, नंबर ऑफ कीज अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, जो हमारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उनमें कीज अलग होती हैं, और जो हमारे मेन स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उनमें 102 से लेके 108 तक कीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, ना कोई पूछेगा आपसे। ठीक है, तो कीबोर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कौन सी होती कीज हैं, है ना, कौन सी कीज होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए से लेके A to Z इसमें कीज होती हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। ठीक, दूसरा इसमें 0 से लेके 9 तक होती हैं, इनको हम न्यूमेरिक कीज कह देते हैं। ठीक, थर्ड इसमें F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं। तो F1 से लेके F12 तक होती है, इनसे हम क्या करते हैं, ये हमारी फंक्शन कीज होती है। कुछ ये कीज होती है हमारे पास ए से लेके जेड तक होती हैं, जिनको हम अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। 0 से लेके 9 तक होती हैं, जिनको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं, ठीक है, जिनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। ठीक, फंक्शन कीज कहते हैं। और ये हमारा कीबोर्ड जो है ये किस काम में आता है, टाइपिंग वर्क के लिए काम में आता है। ठीक है, चलो, कीबोर्ड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी कीज, एरो कीज। कौन सी कीज, एरो कीज। सभी को पता है एरो कीज कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, 4 कीज होती हैं। कैसे कैसे एरो लगे हुए होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट। ठीक है, यही हमारी एरो कीज होती हैं। अब ये और क्या होती हैं, दीज ऑल्सो कॉल्ड, क्या, नेविगेशन कीज। ठीक है, इन्हें हम और क्या कह देते हैं, नेविगेशन की भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इन्हें हम, और नेविगेशन की। ठीक है, तो जब भी कहीं आए एरो कीज क्या होती है, एरो कीज को और क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, नेविगेशन कीज कह देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट एरो के बारे में। लेफ्ट एरो की, तो लेफ्ट एरो की का क्या काम होता है, जो हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है,
ठीक है, इस तरीके से बना होता है। किसी भी अक्षर के जहां हमारा कर्सर होता है, कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, तो किसी भी अक्षर के बाईं ओर ले जाने के लिए, लेफ्ट ओर ले जाने के लिए, लेफ्ट साइड ले जाने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? लेफ्ट एरो की का। सिर्फ एक कैरेक्टर वापस ले जाने के लिए, एक कैरेक्टर पहले ले जाने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? लेफ्ट एरो की का यूज करते हैं। एक कर्सर को एक कैरेक्टर बाईं ओर, इसको लिख लेते हैं लेफ्ट साइड, ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है? कर्सर को एक कैरेक्टर पहले ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है? लेफ्ट एरो की का यूज किया जाता है। आपको एक बात और पता होगी, शायद ना पता हो, कि जब हम लेफ्ट एरो की का यूज किसके साथ करते हैं? कंट्रोल प्लस के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का हम यूज करते हैं। तो क्या होता है? क्या होता है जब हम लेफ्ट एरो की का उपयोग कंट्रोल के साथ करते हैं, तो वो एक वर्ड पूरा एक वर्ड पूरा जंप करता है और हमें उस वर्ड के पहले ले आता है। हमें मतलब कर्सर को। जैसे यहाँ पे लिखा है रोहित। ठीक है, अब यहाँ रोहित लिखा है, हमारा कर्सर यहाँ पे है। अगर हमें एक करेक्टर, एक अक्षर पहले आना है, तो हम सिर्फ लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे और हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमें पूरा वर्ड ही जंप करना है, पूरे वर्ड के पहले आना है, तो हमारा यहाँ से कर्सर कंट्रोल हम प्लस दबाएंगे और ये इस वर्ड के पहले आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? ये कंट्रोल और प्लस के साथ लेफ्ट एरो की का यूज करने पे एक पूरा वर्ड जंप कर देता है। ठीक है, इसका उपयोग कर्सर को किसी वर्ड के बाईं ओर या लेफ्ट साइड ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एरो कीज को हम क्या कह देते हैं? नेविगेशन की भी कह देते हैं। लेफ्ट एरो की का यूज क्या होता है? कर्सर को एक करेक्टर पहले ले जाने के लिए लेफ्ट एरो की का यूज किया जाता है। अगर हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबा देंगे तो एक वर्ड पहले हमारा कर्सर चला जाता है। सिर्फ इनका ही इतना ही यूज है। ठीक है, नोट कर लिया होगा, कर लें या नहीं किया होगा तो। अब आ जाता है हमारा राइट एरो। ठीक है, राइट एरो। राइट एरो की का यूज क्यों किया जाता है? ये किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। राइट एरो की का यूज क्यों किया जाता है? कर्सर को एक कैरेक्टर दाईं ओर या राइट साइड ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? एक कैरेक्टर, मान लो यहाँ पे हमने लिखा रोहित। ठीक है, तो हमारा कर्सर यहाँ पे है ना, आर से पहले है। तो हमें अगर
ओ से पहले लेके जाना है, आर के बाद लेके जाना है, तो यहाँ आ जाएगा कब, जब हम राइट एरो की दबाएंगे। ठीक है, फिर से इसमें एक बात और है जो हम अभी देखेंगे, क्या है कि अगर इसका उपयोग कंट्रोल प्लस राइट एरो की के साथ किया जाए तो क्या होगा। अगर राइट एरो की के साथ साथ किया जाएगा तो जब हमारा कर्सर यहाँ है तो ये पूरे वर्ड को जंप करके इस साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका उपयोग कर्सर को एक वर्ड दाईं ओर या राइट साइड ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, एक वर्ड दाईं ओर ले जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो की का। ठीक है, और एक करेक्टर या एक लेटर अगर हमें राइट साइड जाना है तो किसका हम यूज करेंगे, राइट एरो की का, सिर्फ राइट एरो, सिंगल राइट एरो का। ठीक है, अगर हमें कंट्रोल प्लस उसके साथ करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट राइट एरो की दबाएंगे तो पूरा एक वर्ड ये उसके राइट साइड चला जाएगा। अब आ जाता है हमारा अप एरो की। अप एरो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, अब अप एरो की का हम यूज क्यों करते हैं, देखो हमारे ये एरोज हैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए ही होंगे, है ना। इतना सिर्फ इतना सा इतनी सी बात याद रखना आप कि अप एरो की का यूज क्यों किया जाता है। मान लो यहाँ पे इतनी सारी बहुत सारी लाइंस खिंची हुई हैं, लाइंस लिखी हुई हैं, खिंची हुई नहीं लिखी हुई हैं, हमने 15 20 25 30 लाइनें लिखी हुई हैं। हमारा कर्सर यहाँ पे है, हमारा कर्सर यहाँ पे है। अगर हमें इसको एक लाइन ऊपर ले जाना है, एक लाइन ऊपर ले जाना है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो हम किसका यूज करेंगे, अप एरो की का यूज करेंगे। कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए, क्या, कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए इसका उपयोग, या यहाँ पे लिख लो, अप एरो की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, अप एरो की का यूज किया जाता है। अगर हम इसी को कंट्रोल प्लस अप एरो की के साथ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अप एरो की के साथ अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पूरा पैराग्राफ ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ जंप करने के लिए, पूरा पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज किया जाएगा। ठीक है, फुल पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए ठीक है, कर्सर को फुल पैराग्राफ मतलब आपको पहले के स्टार्टिंग में ले जाके ये छोड़ देगा, कब, जब हम कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा डाउन एरो की। तो डाउन एरो की ऐसा होता है, डाउन एरो की का यूज क्यों किया जाता है, डाउन एरो की का यूज किसी भी लाइन के एक लाइन नीचे जाने के लिए, मान लो बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं,
एक लाइन नीचे ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है? डाउन एरो की का यूज किया जाता है। कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए होता है। ठीक है, हमारा कर्सर है, यहाँ बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, लिखी हुई हैं। ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ है, अब इसको मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो एक लाइन नीचे ले जाने के लिए किसका यूज करेंगे? डाउन एरो की का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डाउन एरो की का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है कि अगर हम डाउन एरो की को कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाएंगे तो क्या होगा? तो पूरा पैराग्राफ कर्सर को फुल ग्राफ ठीक है, फुल पैराग्राफ क्या? फुल पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए होता है। ठीक है, इसका यूज क्यों होता है? फुल पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए होता है। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और बाकी हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।